दोस्तों बिहार में एक वैकेंसी आई है जो कि बिना दौड़ के आप इसमें पुलिस बन सकते हैं और ये भर्ती आपका स्पेशल ब्रांच की भर्ती है जिसमें आप खुफिया विभाग में आराम से जा सकते हैं। आपका मात्र 12th पास होना जरूरी है और आपको इस भर्ती के लिए हम इसलिए उत्साहित कर रहे हैं क्योंकि ये भर्ती पहली बार आई है। बिल्कुल नए तरीके से इसका सब चीज लिया जाएगा और ये भर्ती लगातार आपके सामने आने वाली है, तो आप इसका तैयारी शुरू कर सकते हैं। और ये भर्ती आपके लिए खास इसलिए होगी कि सिर्फ नॉर्मल पढ़ाई के दम पर आप इसको निकाल सकते हैं, यानी पुलिस बन सकते हैं। बिहार में आप पुलिस बन सकते हैं, स्पेशल ब्रांच में आप जा सकते हैं और वो भी बिना दौड़ के, यानी कि सिर्फ पढ़ाई के लेवल पर। इसका सिलेबस क्या है, इसका योग्यता क्या है, शैक्षणिक क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम अच्छे से समझाते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सबसे पहले, और सब्सक्राइब इसलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हम दे तो आपके पास पहुंच पाए, और शेयर भी अपने दोस्तों में कर दीजिए ताकि वो भी खुफिया विभाग में जा सके और स्पेशल ब्रांच में ज्वाइन कर सके। अब आपको हम बताएं कि बिना दौड़ के वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप ज्वाइनिंग भी ले सकते हैं। तो उसका सिलेबस क्या होगा, क्या कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, ये सब कुछ आपको सबसे बेहतरीन हम समझाने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को थोड़ा सा पूरा देख लेना होगा और इस वैकेंसी को आप लोग जरूर अप्लाई करिए। ये सुनहरा मौका आपको बिहार में जरूर मिल चुका है, सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं और बिहार वाले तो खास करके, आप लड़का है चाहे लड़की है, आराम से इसको भर करके जल्दी से नौकरी ले लीजिए। 2026 में इसका पूरा प्रक्रिया मतलब सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा भी करवा लिया जाएगा। और आप लोग के लिए सबसे खास बात तो यह है कि अगर इस फॉर्म को आप भरने वाले हैं, आपको जरूर इस फॉर्म को भरना है। इसका तैयारी भी हम लोग आराम से कराएंगे, जो कि अच्छे से करवाएंगे, जहां पे एग्जाम में आपको क्वेश्चन जब बनेगा तब आपको समझ में आएगा क्या हम पढ़े हैं और क्या पढ़ाया गया है। यानी कि इसका बैच भी लॉन्च कर दिया गया है, धर्मवीर बैच 2026 बिहार पुलिस के लिए। यानी कि जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एडमिशन सिर्फ ले लेना है। लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ नोट्स सब चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि और कहीं भी ऑनलाइन इतना सुविधा नहीं आपको दिया जाता है। और काफी अच्छे से सभी सुविधाएं आपको दी जाएगी, जिससे आपको बहुत फायदा होगा, पढ़ने में मजा आएगा, इसका सिलेबस समझ में आएगा और शुरुआती दौर में ही आप इस वैकेंसी को आराम से निकाल पाएंगे। इसके लिए करना क्या है, तो शिक्षा पथ का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हम दे दिए हैं। या आपको एडमिशन लेने का मन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके सामने नंबर दिख रहा होगा, नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके भी जानकारी या इंक्वायरी ले सकते हैं, जहां पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और आपको एडमिशन जल्दी से जल्दी लेना चाहिए क्योंकि अभी बैच ओपन है, एडमिशन ओपन है। आप इसमें ले लेंगे एडमिशन, जल्द ही आपका पढ़ाई भी स्टार्ट होने वाला है, जो कि बेसिक से टॉप लेवल तक का होगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो इस नए साल में नए तरीके से बिहार पुलिस का नया भर्ती आपके सामने आ चुका है। आप पहले सुनते होंगे कि पुलिस में अगर बहाल होना है तो दौड़ना बहुत जरूरी है, हाई जंप लॉन्ग जंप का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये एक नए प्रकार का भर्ती जो कि पहली बार निकाला गया, जिसमें आप पुलिस वैसे बन सकते हैं अगर आप नहीं दौड़े हुए हैं, नहीं हाई जंप लॉन्ग जंप किए हुए हैं, फिर भी आप पुलिस बन सकते हैं। ये मौका आपको स्पेशल ब्रांच यानी कि बिहार पुलिस सिपाही में नई भर्ती निकाली गई है, इसमें आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लड़का है चाहे लड़की है, इसका तैयारी भी कर सकते हैं। और नॉर्मल फॉर्म भरा रहा है, कोई टेक्निकल डिग्री भी इसमें नहीं मांगा गया है। ओनली वन आपका 12th पास होना जरूरी है। मतलब अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा बात कि 18 से लेकर के 30 साल तक का उम्र भी आप लोग को दिया गया है, यानी कि 18 से लेकर के 30 साल तक के जितने भी युवा हैं आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मात्र 12th पास ही आपसे मांगा गया है और इसमें कोई भी दौड़ नहीं आपसे लिया जाएगा, यानी बिना दौड़ वाली भर्ती हो जाएगी। और थोड़ा सा सिलेबस, यानी कि आपका सिलेबस क्या होगा ये भी अभी हम बताने वाले हैं, और कैसे इस जॉब को आप ले सकते हैं। 2026 में एक बेहतरीन मौका आप लोग को मिल जाएगा और इसके लिए ज्यादा जगह जाने का भी, ज्यादा कुछ सूचना प्राप्त करने का भी जरूरत नहीं है। मतलब आपको हम ये समझा दें कि जो बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं कि ये देख लेते हैं, वहां चल जाते हैं, वहां चल जाते हैं, उनका जॉब लगने में दिक्कत होता है। आप हमारे चैनल को फॉलो करिए और जो हम बताते हैं, जितना बताते हैं उतना कर लीजिएगा, तो आपका जॉब बिल्कुल लग जाएगा। क्योंकि और भी पहले इतिहास में बहुत सारे लोगों का जॉब लगते आया है और इस बार आपका बारी है। अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं और आपका दौड़ उतना अच्छा नहीं है, तो आपके लिए भर्ती निकाल दी गई है, जो कि आपका स्पेशल ब्रांच का भर्ती होगा। अब स्पेशल ब्रांच क्या है, तो ये एक प्रकार का खुफिया विभाग है। इसमें पहले भी मतलब चयन होता था, लेकिन जो नॉर्मल बिहार पुलिस निकलता है ना, जिसमें रिटर्न और दौड़ दोनों होता है, उसके अनुसार मतलब उसमें से अंदर से ही इसमें सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब इसको अलग करके भर्तियां नए तरीके से निकाली जा रही है, जिसमें थोड़ा सा पढ़ाई का आपका होना जरूरी है। क्या सिलेबस है, क्या कैसे होगा, ये सब चीज तो आपको हम बताने वाले ही हैं और सब कुछ आपको अच्छे समझ में भी आएगा, यानी कि इस भर्ती के लिए क्या कैसे करना है। आइए आपको समझाते हैं और ध्यान से बस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब दोस्तों आप लोग ये
समझिए कि ये जो भर्ती है ये भी आपका सीएसबीसी आयोग के द्वारा ही निकाला गया है। आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाकर के देख सकते हैं, जो कि 1/2026 के नाम से होगा। और यहाँ पे आप है ना जनरल ड्यूटी क्लोज कैडर यानी कि आप स्पेशल ब्रांच में यहां से जा सकते हैं। अब इसके बारे में क्या सब डिटेल है समझिएगा बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के लिए। तो इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें दौड़ नहीं होगी, यानी उम्मीदवारों को केवल लिखित परीक्षा प्लस शारीरिक माप, यानी कि माप हाइट वगैरह माप तो होगा है ना, पुलिस में जा रहे हैं आप तो हाइट माप होगा, लेकिन दौड़ आपसे नहीं लिया जा रहा है। उसके आधार पर आपका चयन होगा। अब इसका आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है, दस्तावेज भी आपको बताते हैं, योग्यता भी बताते हैं, आवेदन शुल्क और सिलेबस चयन प्रक्रिया भी आपको हम समझा देते हैं। अब बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल भर्ती का यहाँ पे आपका शुरू हो चुका है फॉर्म, जो कि आपका 6 फरवरी से, मतलब 6 फरवरी से यह फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है ना। उसके बाद 5 मार्च तक इसका डेट रखा गया है, क्या चीज का, तो क्लोज होने का, यानी कि 5 मार्च 2026 से पहले आप लोग इसको भर सकते हैं। और भरने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मात्र आपका 12th पास, आप 12th पास जरूर हो चुके होंगे। और अगर आप 12th पास कर लिए हैं तो आराम से इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और ये भर्ती आपके लिए सबसे अच्छा हो जाएगा अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं लगने वाला है। यानी 5 मार्च से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। खुद कैसे अप्लाई करना उसका हम बताते हैं प्रोसेस, या आप साइबर कैफे में जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। मात्र 100 रुपया। अब इससे क्या खास होगा, 100 रुपया में आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा बदलाव इस बार के 15 अगस्त यानी 2025 का जो 15 अगस्त था उसमें कर दिया गया कि आपका सभी फॉर्म का फीस 100 रुपया कर दिया गया। 100 रुपया में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और पुलिस का पूरा एग्जाम देकर के आप इसमें क्वालिफाई करके नौकरी भी कर सकते हैं। और 40,000 रुपया तक का महीना आप इसमें आराम से कमा सकते हैं। काम भी इतना अच्छा, यानी कि खुफिया विभाग में सरकारी नौकरी आपका लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपका देखेंगे 21,700 से लेकर 69,100 तक का वेतन यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका लेवल 3 का ये जॉब आपके लिए हो जाता है। वेबसाइट का अगर बात करते हैं तो csbc.bihar.gov.in पर जाकर के आप इसको चेक भी कर सकते हैं। और इसी वेबसाइट पे जाकर के आप इसको फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं 5 मार्च से पहले, यानी कि 5 मार्च तक आपका अप्लाई डेट दिया गया। इससे पहले जाकर के आप फॉर्म को भर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और एज का अगर बात कर लेते हो तो एज इसमें 1 अगस्त 2026 से काउंट किया जा रहा है। यानी कि आप एज का गणना जो आपका 1 अगस्त 2026 से 18 से 25 साल किसका होना चाहिए, तो जनरल ईडब्ल्यूएस के मेल फीमेल जो भी लोग हैं उनका 18 से 25 साल तक का उम्र होना चाहिए। उसके बाद बीसी ईबीसी के जो मेल कैंडिडेट है, मेल यानी कि पुरुष है जो, उसका 18 से लेकर 27 साल तक उम्र रखा गया है। बीसी ईबीसी फीमेल लोग के लिए जितने भी फीमेल हैं उसका 18 से लेकर 28 साल तक, यानी कि 1 साल का बढ़ोतरी आप देख रहे हैं इसमें मिल जाता है आप लोग को, फीमेल लोग को। बाकी एससी एसटी को, फीमेल लोग को आजकल ज्यादा पुलिस में बहाली में मौका मिल रहा है। तो आप लोग भी जितने लोग घर में बैठे हुए या कहीं भी हैं, तो आपको दौड़ लगाने का तो कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के दम पे आप निकाल सकते हैं। तो आप ऐसा ही भर्ती चाह रहे थे और आपको हम इसका जानकारी 2025 के अपने वीडियोज में दिए थे कि स्पेशल ब्रांच का भर्ती आपके पास आना है, क्योंकि सूचना आ चुका था और उस समय दिए थे। और लीजिए भर्ती आपके पास आ गई है। और एक सूचना आपको हम देते हैं कि ये जो भर्ती है इसमें और भी बहुत ज्यादा पद खाली है, बस इसको टेस्टिंग के लिए निकाला गया है कम पद पे, लेकिन और भी भर्ती इसमें लगातार आएगा। तो जब आएगा तब तैयारी करेंगे तो शायद नहीं निकलेगा, अभी वक्त है, वैकेंसी आ रहा है और आएगा, तो अभी से तैयारी इसका शुरू कर दीजिए। यानी कि स्पेशल ब्रांच का जो सिलेबस है, जो आपका मतलब पढ़ाई किया जाएगा, उसमें क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या पढ़ना है, वो सब हम लोग पढ़ा रहे हैं, आपको कहीं और नहीं जाना है। अगर आपको ये फॉर्म भरना है या आने वाला जो बिहार पुलिस का फॉर्म है उसको भी भरना है, तो आप लोग हमारे धर्मवीर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 2026 में लॉन्च कर दिया गया है। अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ है, आप इसमें एडमिशन ओपन है और हजारों की संख्या में एडमिशन हो चुकी है। अगर आप कुछ लोग नहीं लिए हैं एडमिशन तो जाकर के ले लेंगे जल्दी से। ऑनलाइन आप लोग का क्लास चलेगा, आपके मोबाइल पे चलेगा, एप्लीकेशन पे चलेगा। वो एप्लीकेशन का नाम शिक्षा पथ है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। और आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपका इंक्वायरी नंबर आपके सामने दिख रहा होगा, इस पे कॉल या मैसेज करके आप जानकारी भी ले सकते हैं, इंक्वायरी भी कर सकते हैं और बैच कैसे ज्वाइन करना है ये भी पूछ सकते हैं। या आप समझदार हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, उसमें पोस्टर देखिए धर्मवीर बैच का, आराम से इसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे क्लास स्टार्ट होगा। बस बारीकी से रेगुलर क्लास कर लीजिएगा, आपको समझ में आया कि इस भर्ती में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कुछ लोग जो बचेंगे उसका नेक्स्ट भर्ती में भी हो जाएगा, क्योंकि आपका सिलेबस हम कमांड करवा देंगे, आपका पूरा सिलेबस को समाप्त करवा देंगे टू द पॉइंट कि क्या पूछेगा इसमें और क्या इसका सिलेबस दिया गया है। अभी सिलेबस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे आपको हम यहाँ पे बता दिए कि अगर तैयारी करना है तो कहीं और नहीं जाना है। और मात्र तैयारी आपका इतना कम में, मतलब 399 रुपया में हो रहा है और बाकी सभी सब्जेक्ट को आपके अलग अलग टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, और वो भी ऐसा जो अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे, जैसा
ठीक है, ये आपको समझना होगा और अगर इसका तैयारी करना है तो आपको हमसे जुड़ना भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम कि यहाँ पे आपको एज का बता दिए कि एससी एसटी मेल फीमेल के लिए भी 18 से 30 साल तक उम्र यहाँ पे रखा गया है। अब इसके बाद क्या है, चयन प्रक्रिया। आप पूछेंगे कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, हम फॉर्म को भर देंगे उसके बाद क्या होगा। देखिए क्या होगा बताते हैं। आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा, फॉर्म भरेंगे ना आप, इसमें फॉर्म को ऑनलाइन आप अप्लाई कर देंगे, 100 रुपए का फीस भी कटवा देंगे। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो लिखित परीक्षा के लिए आना। लिखित परीक्षा क्या होगा, क्या सिलेबस रहेगा, अभी हम बताने वाले हैं। रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, यहाँ पे जनरल स्टडी होगा, मैथमेटिक्स होगा, बताते हैं अभी। तो आपका लिखित परीक्षा हो जाएगा। उसके बाद आपका शारीरिक मापदंड परीक्षा यानी कि मेजरमेंट, क्या आपका हाइट है, क्या चेस्ट है, बस ये सब। दौड़ नहीं होगा, गोला फेंक नहीं होगा, आपका लॉन्ग जंप नहीं लिया जाएगा। अब इससे बड़ा खुशखबरी आपके लिए क्या होगा, तैयारी अगर नहीं कर रहे थे तो आपको शुरू कर देना चाहिए, और अगर आप तैयारी कर रहे थे इस चीज का तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपका और सिलेबस आसान कर देंगे हमारे बैच में। पढ़ा करके इतना आपको अच्छे से तैयार कर दिया जाएगा कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम आप तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, वैकेंसी भी आपका ही गया है। तो आपका हो जाएगा सबसे पहले लिखित परीक्षा, उसके बाद शारीरिक मापदंड यानी कि पीटी आपका हो जाएगा, है ना, जहां पे दौड़ वगैरह होगा ही नहीं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आप भरने टाइम डाल रहे हैं कि आपका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, आपका घर कहाँ है, जिला कहाँ है, ये सब चीज जो आप देंगे, आप मेट्रिकुलेशन का, इंटरमीडिएट का आप जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप लगाएंगे वो आपका सही है या गलत है वो चेक किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल थोड़ा सा आपका लिया जाएगा, नॉर्मल ही मेडिकल होता है पुलिस लाइन में, खास करके बिहार पुलिस में नॉर्मल होता है। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, जहां पे ये समझ में आएगा कट ऑफ कितना गया और किन लोगों का सिलेक्शन हो पाया है। तो आपका नाम तब होगा जब आप इस वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप कुछ अच्छा करेंगे तब आपके साथ अच्छा का उम्मीद भी किया जा सकता है। तो लाइक करके कुछ दोस्तों में शेयर कर दिया ताकि उनको भी जानकारी इस भर्ती के बारे में अच्छा सा हो जाए, साफ सुथरे ढंग से हो जाए, और आपको सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसको आप कैसे समझ सकते हैं, यानी कि इसमें सबसे खास क्या है। इस भर्ती में सबसे खास तो सिलेबस ही है, क्योंकि दौड़ तो है ही नहीं, तो फिर सिलेबस खास है। इस भर्ती में कहा गया है कि इसका लिखित परीक्षा जो लिया जाएगा, सबसे पहले आप ये समझेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि आपका जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें 4 ऑप्शन होगा, उसमें किसी एक को आपको रंगना होगा, है ना, रंगना होगा, और वही आंसर आपका बनेगा तो सही हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं। इसमें पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, दोनों एक ही दिन आपका हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही दिन हो जाएगा और बहुत आसान। देखिए कैसे आसान है, आपको ये बताते हैं। कुल पेपर यहाँ पे 2 है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 आपका होगा। प्रत्येक पेपर 100 अंक का होगा, मतलब पहला पेपर भी 100 अंक का, दूसरा पेपर भी 100 अंक का। अब यहाँ पे आपको उस पेपर के लिए, मतलब प्रत्येक पेपर के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। तो एक पेपर के लिए 90 मिनट, तो 2 पेपर के लिए 180 मिनट का समय मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये भी समझ गए। निगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम में ऐड है, क्योंकि ये पढ़ाई पर ही गेम है ना। इस भर्ती को वही लोग बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे जिनका थोड़ा सा मन पढ़ाई में लग रहा था। ये नहीं कि दौड़ बहुत अच्छा है आपका तो आपको दिक्कत होगा, लेकिन वो भी ट्राई करेंगे। फॉर्म इसमें लाखों में गिरेगा, आपको अगर अंदाजा नहीं है तो फॉर्म इसमें लाखों में गिरने वाला है। लेकिन आपका जो है 0.25 का निगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद यहां पे देखिएगा आपका सिलेबस क्या है, ये समझाते हैं। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो 100 नंबर का है, जिसमें 50 अंक आपका रीजनिंग से। बहुत बढ़िया, रीजनिंग काफी आसान, जिसको आप 15 से 20 दिन या 1 महीने में आराम से पूरा घोल करके पी सकते हैं। रीजनिंग इतना आसान आपके लिए, भर्बल हो या नॉन भर्बल हो, आपको अपने से भी आप कर सकते हैं, या बैच में इतने अच्छे से आपको करवा दिया जाएगा, क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। रीजनिंग का 50 नंबर में समझिए कि 47, 48, 49 नंबर आपका जरूर हो जाएगा। दूसरा हो गया इंग्लिश का, जो कि सामान्य इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, जो कि ग्रामर से आपके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, सिनोनिम, इंटोनिम हो गया, पैराग्राफ वगैरह हो गया। तो ये सबसे क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ट्रांसलेशन से आ जाएगा, वर्ब से आ जाएगा, नरेशन से आ जाएगा। तो ये भी आपको हमारे बैच में पढ़ा दिया जाएगा। तो ये 30 अंक का होगा, मतलब कि रीजनिंग ज्यादा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि 50 अंक का है और ये 30 अंक का है। और फिर इसी में पेपर 1 में ही आपका हिंदी भी इंक्लूड है, जो कि 20 अंक का है। मतलब इंग्लिश 30 अंक का और हिंदी 20 अंक का। यहाँ पे कहा गया जो मिला के 50 अंक का ये है, और 50 अंक का आपका क्या हो गया, रीजनिंग हो गया। मतलब 100 नंबर के परीक्षा में 50% आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा। मतलब इसमें तो आप कंफर्म पास करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से पास करेंगे। आप हमारे बैच में जुड़ेंगे तो वहां ट्रिक भी बताया जाएगा, बहुत सारा चीज बताया जाएगा जो और सभी जगह पे नहीं बताया जाता है, और मात्र वो चीज आपको 399 में मिल रहा है। यानी कि जो मेहनत का पैसा है, बस वहां पे आपको उसको रिटर्न में आपको पूरा सिलेबस कवर करा के दिया जाएगा पूरे अच्छे से। आपके टीचर आपके ऊपर मेहनत करेंगे, आपको होमवर्क भी देंगे, आपको प्रैक्टिस सेट, आपको नोट्स, आपका पूरा सिलेबस का पूरा ज्ञान भी आपको मिलने वाला है। तो आप जल्दी से जाकर के, अगर अभी तक इस फॉर्म को भर दिए या भरने वाले हैं, तो सबसे पहले बैच को ज्वाइन कर लीजिए। यानी कि मात्र 399 में आपका बैच आ चुका है, धर्मवीर बैच, जो कि बिहार पुलिस के लिए काफी कारगर होगा।
ये हो गया पेपर 1 का बात जो कि आपको बता दिए। अब आता है पेपर 2 का बात, जिसमें 3 सब्जेक्ट हैं, जिसमें जनरल स्टडी, जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहेगा आपको बता दें, जीके इसमें इंक्लूड रहेगा आपको बता दें, जीएस इसमें इंक्लूड रहेगा बता दें, और करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहेगा। 50 नंबर का ये स्पेशल हो जाता है। इसका भी पढ़ाई जैसे करवाया जाएगा हमारे चैनल पर वैसा कहीं आपको नहीं मिलेगा। मैथमेटिक्स आपका 30 अंक का यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद बिहार जीके के क्वेश्चन आएंगे 20 अंक का, मतलब बिहार स्पेशल होता है ना, सब स्टेट का स्पेशल ज्ञान, जैसे यूपी स्पेशल, झारखंड स्पेशल, छत्तीसगढ़ स्पेशल, उड़ीसा स्पेशल, उसी प्रकार से बिहार का क्या इतिहास है, क्या भूगोल रहा है, क्या खास है, क्या विशेष है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा 20 अंक के लिए। यहां भी आप देख रहे हैं पेपर 2 में आपका 100 नंबर में से 50 नंबर आपका सिर्फ जनरल स्टडीज रख रहा है, यानी कि आपका जीके और जीएस रख रहा है। इसको भी अच्छे से पढ़ करके आप यहाँ पे रिजल्ट दे सकते हैं, यानी कि सिर्फ इसको पढ़ करके आप रिजल्ट दे सकते हैं। बाकी ये सब तो आप प्रैक्टिस के तौर पर आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो ये होगी आपका सिलेबस जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइडेड है, यानी कि पेपर 1 पेपर 2 में डिवाइडेड है। बस इसी को आपको समझना है। और आप सोच रहे होंगे कि ये होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आपको दौड़ से इतना बड़ा राहत दे दिया गया है इस वैकेंसी में कि आपको दौड़ाया नहीं जा रहा है, कूदाया नहीं जा रहा है, फनवाया नहीं जा रहा है। तो आपका वो जो मेहनत बच रहा है उसको आप अपने सिलेबस पर कर करके जॉब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे 100 नंबर का यहाँ पे और 100 नंबर का यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा, और ये दोनों एग्जाम लगभग संभवतः एक ही दिन में होगा, चाहे जब भी हो, लेकिन आपका ये पूरा आराम से करवा दिया जाएगा हमारे बैच में, आप उससे जुड़ करके। और हजारों में एडमिशन हो चुका है, आप जल्दी से एडमिशन ले लें अगर आपको भी पढ़ना है, तब काफी कम फी में आपको सबसे अच्छा क्वालिटी मिलने वाला, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेबस का बात, जो कि हम समझा दिए अच्छे से, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा, और भी अच्छे से इस पर वीडियो आएगा, बस आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, इसको जरूर आप अपने से लाइक करके शेयर करिएगा, बहुत जरूरी होता है, ताकि सभी लोगों के पास ये सूचना पहुंच पाए और हर किसी के साथ एक अच्छा इंफॉर्मेशन आप उसको प्रोवाइड कर सकें। अब बात करते हैं कि जो शारीरिक मापदंड इसमें लिया जाएगा, दौड़ तो है नहीं, तो इसमें जो शारीरिक मापदंड होगा वो किसके अनुसार कितना होगा, देखिएगा यहाँ पे ऊंचाई आपका मापा जाएगा और सीना आपका मापा जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई में देखेंगे यहाँ पे न्यूनतम कहा गया है कि गैर आरक्षित यानी कि जेंडर हो गया, पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट बोला गया है कि रहना चाहिए, और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर हाइट बोला गया रहना चाहिए, और यहाँ पे उसी प्रकार से सीना बोला गया है उनके लिए 81 से 86 होना चाहिए, और बाकी यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 81 से 86 होना चाहिए, सीना भी आपको हम बता दिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, पुरुष यानी कि मेल के लिए 160 सेंटीमीटर बोला गया कि हाइट आपका होना चाहिए, लेकिन इनका सीना जो है 79 से 84 मांगा गया है। और वहीं पे सभी महिलाओं के लिए, यहाँ पे ऊपर में पुरुष का चर्चा था, सभी महिलाओं के लिए, जो भी कैटेगरी की आप महिलाएं हैं, सबका हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और सीना का माप तो होगा नहीं लड़कियों का, सिर्फ लड़कों का होगा। तो 155 सेंटीमीटर सिर्फ हाइट ही इसमें मांगा गया है और कुछ नहीं मांगा गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। और गर्ल्स के लिए स्पेशल जो बिहार पुलिस में हमेशा से रहता है कि 48 किलो का वजन आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, यानी कि लड़कियों के लिए, बस लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए है कि 48 किलो कम से कम आपको होना चाहिए, उससे कम होइएगा तो आपको दिक्कत होगा इस वैकेंसी को क्वालिफाई करने में, 48 किलो वजन मेंटेन करना होगा। बाकी आपको हम सबसे बड़ा खुशखबरी इसके लिए बताए हैं कि रनिंग है नहीं है, गोला फेंक है नहीं है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है नहीं है, ये सबसे छुटकारा है। और ये सबसे छुटकारा होने के बावजूद भी आप क्या बन रहे हैं, तो पुलिस बन रहे हैं, वो भी स्पेशल ब्रांच का पुलिस बन रहे हैं, जो कि खास पुलिस होगा। पहली बार इसका बहाली आया है, तो पहले आप लोग इस फॉर्म को भर के पहले निकाल दीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में जब सब लोग इसका कट ऑफ निर्धारित कर रहे होंगे, जब इसका पूरा विश्लेषण कर रहे होंगे, तब तक आपका जॉब लग चुका होगा, है ना। नया चीज होता है तो इस पर भरोसा बहुत लोग का कम होता है, समझ में बहुत सारे लोग को कम आता है, तैयारी नहीं करते हैं, वहीं पे बहुत सारे लोग जॉब ले भी लेते हैं, सीट खाली नहीं जाता है। कितना क्या सीट है ये भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप पूछेंगे इसके लिए जरूरी दस्तावेज क्या है, बस आपके सामने हम लगा दिए हैं कि वही आपका पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, एनसीएल वगैरह बनवाना है बनवा लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस है तो वो बनवा लीजिएगा, डोमिसाइल आपका कि कहाँ के आप निवासी हैं वो सब बनवा लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे मैट्रिक इंटरमीडिएट का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपका होगा तो वो लगा लीजिएगा, उसको आधार कार्ड आईडी प्रूफ वगैरह ले लीजिएगा आप अपना, है ना, ये सब लग जाएगा जो बाकी सभी वैकेंसियों में लगता है, बस वही। उसके बाद आपका आवेदन के लिए यहाँ पे कैसे आवेदन करना है, तो वो भी आप खुद से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं लिख दिए हम, आप खुद से भी कर सकते हैं, या साइबर कैफे में जाके भी आप आवेदन करवा सकते हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये आपका 83 पद पे निकाला गया, कितना 83 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया, और ये टेस्टिंग के लिए निकाला गया है। इस भर्तियों को कैसे कंडक्ट करवाते हैं, कितना इसमें फॉर्म गिरता है, क्या होता है, इसका मतलब है कि इस बार 83 लोगों का नौकरी तो लगना है ना स्पेशल ब्रांच में, ये खुफिया विभाग में लगना है ना।
लगना है और यहाँ पे 83 सीट निकाला गया है, तो उसमें आपका भी नाम होगा अगर आप थोड़ा सा मेरे बताए गए काम को कर लेंगे। और वो काम आपको हम बता दिए क्या क्या करना है। फॉर्म भरने के बाद आपको एडमिशन ले लेना है, ताकि वहां पे जो पढ़ाया जाएगा आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे 5 मार्च यानी कि 5 मार्च 2026 से पहले आप लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। और किसके लिए कितना सीट निकाला गया ये भी आप सावधानी से यहाँ देख लीजिए कि जनरल के लिए यहाँ पे आपका 34 सीट निकाला गया है। वहीं पे महिलाओं के लिए 12 सीट रिजर्व है। महिलाओं को तो बल्ले बल्ले रहता है किसी भी एग्जाम में, खास करके बिहार की वैकेंसियों में। और फिर भी महिलाएं इस जॉब को, बहुत सारे जॉब में पीछे रह जाती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता करना क्या है। और करना क्या है जब हम बताते हैं तो आप लोग उसको समझते भी नहीं है। जितना बताते हैं बस उतना कर लीजिए, समझ में आपको खुद ब खुद आ जाएगा। तो 34 लड़कों के लिए 12 सीट इसमें रिजर्व है लड़कियों के लिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट है, वहीं पर लड़कियों के लिए 3 सीट रिजर्व है ना। अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आपका 13 सीट, लड़कियों के लिए 5 है। और यहाँ पे 1 सीट आपका अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एबीसी के लिए 15 सीट है, वहीं पर महिलाओं के लिए 5 सीट दिया गया है। 10 सीट आपका पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए है, वहीं पे 4 महिलाओं के लिए। और 2 सीट आपका बीसी महिलाओं के लिए स्पेशल है, तो इसका फायदा आप लोग जरूर उठाएंगे। और यहाँ पे सीट की संख्या भी अभी कम लग रही है, लेकिन आने वाले समय में काफी अच्छा होगा। तो आपको तैयारी अभी से ही कर लेना चाहिए। और इस भर्ती के लिए बहुत सारे लोग आवेदन करने वाले हैं, बहुत सारा आवेदन होने वाला है। लेकिन आप भी आवेदन करेंगे, लेकिन आप उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम बताए हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना क्या क्या है। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको जो हम समझाए बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। यानी कि स्पेशल ब्रांच की वैकेंसी को आपको छोड़ना नहीं है, इसको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के साथ साथ सारा प्रोसेस को करना है जो हम इस वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। बाकी आपको हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो कि मात्र फ्री का है। आप इसको सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे दिया गया, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारा अपडेट हम दे दिया करते हैं, या वैकेंसी का या बैच का वहां पे हम सेंड भी कर दिया करते हैं। उससे आप अपडेट भी रह सकते हैं और आप हमसे बात भी कर सकते हैं, कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशल ब्रांच की वैकेंसी के बारे में सब डिटेल आपको बता दिए। कोई डाउट है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट आपका है कमेंट करके, या आपका नंबर जो दिया गया है, कॉन्टेक्ट नंबर जो दिया गया है, इस पे कॉल या मैसेज करके आप कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन के लिए भी इंक्वायरी यहाँ पे कर सकते हैं। और एडमिशन जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम एडमिशन हो चुका है और आपका पढ़ाई भी जल्द स्टार्ट किया जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।